नमस्कार दर्शकों, सब कुछ विचित्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, मर्दों की सबसे बड़ी समस्या है उनकी मर्दानगी। जी हाँ, ये एक ऐसी चीज है जो अक्सर उनकी भावनाओं, उनकी बातों और उनके विचारों के आड़े आ जाती है। इसी मर्दानगी के चक्कर में पुरुष ऐसी बीमारियों के बारे में बात नहीं कर पाते जिनसे निजात नहीं पाया जाए तो वो मौत तक साथ नहीं छोड़ती। पुरुषों को अपनी ऐसी बीमारियों के बारे में बोलने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो बीमारियां हैं कौन सी जिनके बारे में बात करने से भी पुरुष घबराते हैं। जी हाँ, अंग्रेजी में इरेक्टाइल डिसफंक्शन के नाम से जानी जाने वाली इस बीमारी को दुनिया की सबसे शर्मनाक बीमारियों में से एक माना जाता है। इस बीमारी के मरीज को इरेक्शन संबंधी दिक्कतें आती है। कुछ मरीजों को तो वियाग्रा जैसी प्रचलित दवा खा लेने के बाद भी इस तरह के दोष रहते हैं। दुनिया के सभी समाज में इस बीमारी को सीधे तौर पर मर्दानगी से जोड़ा जाता है और इसे जूझ रहे लोगों को नपुंसक कहा जाता है। लेकिन यह एक शारीरिक बीमारी कम और मानसिक बीमारी ज्यादा है। इस बीमारी का सबसे बड़ा इलाज है इसके बारे में बात करना और परिस्थितियों को समझना, जिसके चलते स्तंभन में लोगों को परेशानी होती है। स्तंभन दोष को ठीक कैसे किया जाए इस पर जरूर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना कि अधिक शराब, मीठे या धूमपान के सेवन से भी स्तंभन दोष होता है। इसके अलावा शुक्राणुओं की कमी, जी हाँ, ये एक ऐसी समस्या है जिससे आज अधिकांश पुरुष पीड़ित है। बढ़ती इनफर्टिलिटी की समस्या का बड़ा कारण पुरुषों के घटते शुक्राणु भी है। शुक्राणु कई कारणों से कम होते हैं, जिससे तनाव, कसरत की कमी, गलत खान पान, अंडकोश में वायरल बीमारी जैसे कई भारी कारण जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप का अत्यधिक इस्तेमाल, सपोर्टर का अत्यधिक इस्तेमाल भी इसका कारण बनता है। इस बीमारी को बेहद आसानी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है यूरोलॉजिस्ट से बात करना। इसके अलावा हम्पीज, जी हाँ, असुरक्षित यौन संबंधों से होने वाली लाइलाज बीमारी अगर एड्स है तो दूसरी है हम्पीज। HIV के बारे में पूरी दुनिया को जागरूक किया जाता है, लेकिन HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में काफी कम जानकारी जुटाई जाती है। इस बीमारी में पुरुष या महिलाओं के जन नागों के आसपास पानी से भरे दाने, दर्दनाक दाने उभरने लगते हैं जो रह रहकर दर्द करते हैं। क्योंकि इस अवस्था का शरीर पर कोई सीधा प्रभाव नहीं होता तो व्यक्ति अपना काम करता रहता है, लेकिन समय के साथ ये दाने छालों का रूप ले लेते हैं और फिर इनसे खून भी निकल सकता है। इस बीमारी का इलाज नहीं है और संक्रमण रोग बहुत तेजी से फैलता है। आपसे अनुरोध है कि जन नाक के आसपास लाल चकत्ते, पस या किसी तरह का पानी भरा दाना दिखने पर तुरंत किसी त्वचा विशेषज्ञ से मिले। इस बीमारी को खून की जांच से ही पहचाना जा सकता है, इसलिए इसे नजरअंदाज ना करें। इसके अलावा वेरिकोसिल वेन एक नसों से संबंधित बीमारी है जो आमतौर पर लोगों के पैरों में होती है। वेरिकोसिल अंडकोश की नसों का खराब हो जाना होता है और इस परिस्थिति में अंडकोश में होने वाला रक्त संचार रुक जाता है। इस बीमारी में धीरे धीरे अंडकोश सिकुड़ने लगते हैं और वीर्य में खून आने की समस्या भी हो सकती है। इस बीमारी की पहचान आंखों से देखकर की जा सकती है। अगर आप लंबे समय से कमर के निचले हिस्से या अपने अंडकोश में दर्द से परेशान हैं, तो वेरिकोसिल इसकी वजह हो सकता है। हालांकि वेरिकोसिल जानलेवा नहीं है, लेकिन यह बेहद तकलीफदेह हो सकता है और सिर्फ सर्जरी ही इसका एकमात्र उपाय है। इसके अलावा ब्लानाइटिस, ऐसे सभी पुरुष जिनके पेनिस पर खाल की मोटी परत मौजूद रहती है वह इस बीमारी का शिकार बनते हैं। आमतौर पर मूत्र विसर्जन के बाद फोरस्किन में रह जाती है और नमी से बैक्टीरिया पैदा होता है। इससे फोरस्किन में सूजन आ जाती है और यह बेहद दर्दनाक होता है। ब्लानाइटिस इतना दर्दनाक होता है कि आपको पेशाब करने में भी समस्या आती है और इसका इलाज सिर्फ ठंडी सिकाई और कुछ एंटी फंगल दवा व क्रीम से किया जा सकता है। अगर आप कभी भी फोरस्किन में किसी लालपन या दर्द को महसूस करें तो त्वचा विशेषज्ञ को जरूर दिखाएं। इसके अलावा क्लामाइड, जी हाँ, यह एक प्राचीन मृतक है जो रोमन सभ्यता के साथ आया था और अमेरिका में इसे जिप्सियों की बीमारी कहा जाता है। क्लामीडिया एक वायरस है जो असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है और ये महिलाओं के गर्भाशय और पुरुषों की वीर्य नली में इन्फेक्शन पैदा करता है। डॉक्टर इस बीमारी को मानते नहीं हैं, लेकिन अमेरिकी पॉप कल्चर में इसका जिक्र आता है और इसे बेहद घृणित बीमारी माना जाता है। अगर आपको वीर्य में बदबू, वीर्य में जलन या वीर्य का रंग में कोई बदलाव महसूस हो तो एक बार इस बीमारी की जांच करवा लेना ही बेहतर है। क्लामीडिया ठीक हो जाने के बाद एक पुराने दाग जैसे आपके साथ रह जाता है।
तो दर्शकों, ये कुछ ऐसी समस्या थी जिनके बारे में पुरुष बात करना ठीक नहीं समझते, लेकिन उन्हें इस बारे में सोचना और बात करना ज़रूरी होता है, तभी इन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो दर्शकों, अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।